Okay, thank you. So we are going to calculate the limits, both types of limits, means L1 lower limit, L2 अपर लिमिट। और इसको ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूले की ज़रूरत होती है मिड वैल्यू प्लस माइनस AD, और AD और CD आपको पिछले टाइम बता चुके हैं, फिर सुन लीजिएगा क्योंकि ये बातें परेशान कर सकती हैं अभी भी और आगे के टॉपिक्स में भी, तो थोड़ा सावधान रहें इस मामले में। मिड वैल्यू प्लस माइनस AD, अर्थात मिड वैल्यू में AD को एक बार प्लस करें एक बार माइनस करें, दोनों काम करने हैं। प्लस करेंगे तो L2 आएगा और माइनस करेंगे तो L1 आएगा, इसका मतलब ये था। तो मिड वैल्यू प्लस AD प्लस माइनस AD इज इक्वल टू L1 एंड L2, ये बताते हैं। और क्योंकि ये बात हो चुकी है इसलिए पहले ज्ञात किया जाता CD, दैट इज योर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंस बिटवीन टू सेंट्रल वैल्यूज़ और टू मिड वैल्यूज़, दो मिड वैल्यू के बीच में या दो सेंट्रल वैल्यू के बीच में अंतर क्या है। जैसे 5 और 15 डिफरेंस 10 का, 15, 25, 10, हर जगह 10-10 का डिफरेंस है, क्योंकि सब जगह कॉमन है डिफरेंस, इसलिए इसे कहा जाता कॉमन डिफरेंस CD। क्लियर? तो CD इज इक्वल टू 15 minus 5 and it is 10. Clear? Now your point. AD, average difference, since this CD relating to two items, सेकेंड आइटम में से फर्स्ट आइटम को लेस किया तो दो आइटम का ही डिफरेंस है ये, इसलिए यदि 2 का भाग देंगे तो वो AD हो जाएगा, एवरेज डिफरेंस, एंड देयरफॉर AD विल बी CD डिवाइडेड बाई 2 एंड इट इज़ 10 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट इज़ इक्वल टू 5। तो CD 10 हो गया, AD 5 हो गया। क्लियर होगी बात? समझ में आ रही चीज़ें? ओके। नाउ L1 मिड वैल्यू माइनस AD, ये L1 प्राप्त होगा। पहले पद में मिड वैल्यू 5 AD भी हमने ज्ञात किया 5, तो ये हो गया 0। दूसरे में L2 ले रहे हैं, मिड वैल्यू प्लस AD, अर्थात 5 + 5 इज इक्वल टू 10। Therefore, the first item of continuous series will be from 0 to 10, and 10 to 20, 20 to 30 and so on। ये CD और AD का मीनिंग हो रहा है। उतार लीजिएगा, फिर चलते हैं।
हो गया आपका? अब देखिए पहले प्रश्न की वो लोअर लिमिट अपर लिमिट ज्ञात कर लेते हैं। आइटम्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80 ये पद ओरिजिनल स्वरूप में आ गए। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं करना होगा यहाँ पर। जब तक लेस देन, मोर देन, अबोव, नॉट अबोव, एक्सीडिंग, नॉट एक्सीडिंग, ओवर, नॉट ओवर इत्यादि लिखे हुए नहीं हो तो करें शुरू। आगे फॉर्मूला आपके सामने है L1 L का मीडियम असेंडिंग ऑर्डर का। तो इसका मतलब पहले हमें ज्ञात करना CF। F आपको दे रखी है, फ़र्क ये हुआ कि ये बाईं तरफ आ गई है इस प्रश्न में। तो CF क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, आवृत्तियों को आपस में जोड़ते हुए अंत तक पहुंचना। 15 प्लस 20 करें 35, प्लस 25 करें 60, 24 करें 84, 12 करें प्लस में 96, प्लस करें 31, 127 चेक करते चलना प्लीज़, प्लस 71 करें 198, 52 करें इट इज़ 250। इसलिए n को चेक करें कि ये n बराबर 250 है या नहीं। 2 3 4 6 10 15 2 3 5 7 9 10 20 25 करेक्ट। n 250 आ रहा है। ओके, आइएगा कैलकुलेशन लेते हैं। स्मॉल m इज इक्वल टू n/2 एंड इट इज़ 250 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट इज़ 125। 125 की लोकेशन ढूंढें CF के कॉलम में और आप पाएंगे कि जहाँ पर 127 है वहाँ इसकी लोकेशन है और ये पूरा ग्रुप Mg कहलाएगा, मीडियन ग्रुप। ये हो गया। जिसके L1 है 50, L2 है 60, फ्रीक्वेंसी उसकी हो जाएगी 31 और C हो जाएगा उसका 96। ये आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया हमने। Now put up the value in the formula given to you and it is L150 plus I, 60 और 50 का अंतर 10 डिवाइडेड बाई F विच इज़ 31 ब्रैकेट स्मॉल m की वैल्यू 125 माइनस C इज़ 96। ये वैल्यू को पुटअप किया है एंड नाउ लेट अस सॉल्व इट। 50 प्लस 10/31 इंटू 29 और वी कैन पुट इट लाइक दिस 50 प्लस 290 अपॉन 31। 290 में 31 का डिवीज़न करें 9.35 चेक करें and therefore the answer is 59.35। ये उत्तर हो गया इस प्रश्न का। और चेक कर लें ये 50 से 60 के बीच में आ रहा है।
लीजिएगा, एक क्वेश्चन लिखें। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 72 है, उसमें मैं कुछ चेंज करके लिखा रहा हूँ। पेज नंबर 398। अब ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सवाल है, थोड़ा सावधानी से समझने की ज़रूरत होगी। ओके। X bar is given to you 25 and median is given to you 25.5। ये वैल्यू दे रखी है आपको। और फिर लिखिएगा आइटम्स। ज़ीरो टू 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। F5 question mark, 20 question mark and 3। दो मिसिंग आइटम, और ये सवाल थोड़े भारी होते हैं। अभी तक हमने एक मिसिंग आइटम या में एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी के प्रश्न देखे थे। ये प्रश्न है क्योंकि हमने दूसरा पार्ट टेकअप कर लिया है मीडियन का। तब मीन और मीडियन के बेसिस पर, कभी मीन और मोड के बेसिस पर, कभी मीडियन और मोड के बेसिस पर, कभी मीडियन और क्वार्टाइल के बेसिस पर, इस तरह से अलग अलग वेराइटी बन सकती है। जितने मिसिंग आइटम देगा उतने कोई नॉन वैल्यूज़ देगा। ये दो मिसिंग आइटम है, दो नॉन वैल्यूज़ हैं। ठीक है, हम मानकर चल रहे हैं पहले मिसिंग फ्रीक्वेंसी x है और दूसरी मिसिंग फ्रीक्वेंसी y है। अब आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे, नहीं तो अब लगा लीजिए। जब भी स्टडी प्लान करें तो अपनी घड़ी को लेकर सामने बैठिए और ये ध्यान रखिए कि आपको कितना टाइम किस क्वेश्चन में लग रहा है। और स्पीड ऐसी इम्प्रूव होनी चाहिए, मीन 5 मिनट में, मीडियन 5 मिनट में, मोड 5 मिनट में हो जाना चाहिए कंप्लीट, घर पर कम से कम। क्योंकि जो घर पर आप टाइम ले रहे हैं उसका 5 मिनट का 7-8 मिनट कम से कम लगेंगे एग्जामिनेशन रूम में। क्योंकि घर पर तो रफ में कर रहे हैं, जल्दबाजी में कर रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं तो ठीक है, नहीं बना रहे तो ठीक है, स्केल से बना रहे हैं, हाथ से बना रहे हैं, पर एग्जामिनेशन में ये नहीं कर सकते हैं, सिस्टमेटिकली काम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम आपको 5 मिनट लग रहा है घर पर, उसको एग्जामिनेशन रूम में 7 से 8 मिनट लगेंगे। और एक क्वेश्चन जब इस टॉपिक पर लेगा, केवल मीन नहीं पूछेगा, केवल मीडियन या मोड नहीं पूछेगा, मीन, मीडियन, मोड, तो 5-5 मिनट मान कर चलिए, 15 मिनट में तीनों क्वेश्चन बातें पूरी हो जानी चाहिए घर पर। तब जाकर के 20-25 मिनट में आपको एग्जामिनेशन में लगेगा ये टाइम। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपको 15-20 मिनट में कंप्लीट कर लेना घर पर, तो एग्ज़ाम में यदि सवाल आ जाता तो आपको ये टाइम पूरा लगा सकेंगे, नहीं तो टाइम शॉर्ट पड़ जाएगा आपके परीक्षा में। ध्यान रहे इस चीज़, इसीलिए प्लान करके चलिए काम को। कम ऑन। मीन और मीडियन के आधार पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर रहे हैं। पहले हम ले रहे हैं मीन को कैलकुलेशन। ओके, आइएगा। मीन का कैलकुलेशन है x बार इज इक्वल टू, किससे लें, शॉर्टकट से, डायरेक्ट से? शॉर्टकट। ओके, कमन, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई। ओके, आइएगा। इसका मतलब पहले मिड वैल्यू ली जाएं, 5, 15, 25, 35 और 45। मान लीजिएगा 25 को मान रहे हैं, ये x हो गए आपके, a बराबर 25, dx ले रहे हैं, 5 - 25 - के 20
माइनस के 10, 0, प्लस के 10 और प्लस के 20। आई मान रहे हैं 10, तो dx डैश हो गया -2, -1, 0, 1 और 2 प्लस में। एफ डी एक्स डैश -2 को 5 से फ्रीक्वेंसी के कॉलम से गुणा करें -10, x को -1 से गुणा कर रहे हैं, कुछ दिक्कत है? dx कैसे कैलकुलेट किया आपने? अरे इतने क्वेश्चन कर लिए, ये dx या dx डैश, ये वाला dx का फॉर्मूला आपको लिखा रहा था भैया, x माइनस ए, x कहते हैं इसको, x में से इसको घटाना, तो 5 - 25 तो -20, 15 - 25 -10, इस तरह से। ठीक है, चलें आगे। कम ऑन, x को -1 से गुणा करेंगे तो -1x, -1 को लिखते नहीं है अलजेब्रा में, उसके लिख दिया तो उसकी प्रेजेंस ही 1 के बराबर मानी जाती है, तो इट इज़ -x। 20 × 0 is 0, y × 1 is y, 3 × 2 is 6। टोटल करें सिग्मा एफ डी एक्स डैश, माइनस का 10 और प्लस का 6, तो 10 में से 6 घटाए तो बच गए 4 माइनस के, तो -4 -x + y। जहाँ समझिए बता दीजिए, देखिए फिर कॉम्प्लिकेशन आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, इसलिए प्लीज़ हेजिटेट मत कीजिएगा। जहाँ दिक्कत हो कह दीजिए साफ। हो गया? हो गया? कम ऑन, n का टोटल कर लें, फ्रीक्वेंसी का टोटल 5, 20, 25, 28, तो 28 + x + y, 28 + x + y। आइए फॉर्मूले के अनुसार चलते हैं हम। इट इज़ x बार हमें दे रखा 25 = a हमने माना था 25 प्लस एफ डी एक्स डैश हमने ज्ञात किया है -4 - x + y डिवाइडेड बाय n इज़ 28 + x + y इंटू i बराबर 10। सॉल्व करते हैं। 25 - 25, ये जो 25 अलग पड़ा हुआ इसको लेफ्ट में लाए तो प्लस से माइनस में हो गया। 25 - 25 बराबर 10 को -4 से गुणा किया -40 -10x + 10y डिवाइडेड बाय 28 + x + y। ओके, और 25 में से 25 को घटाया तो 0 बच गया, तो 0 = -40 -10x + 10y डिवाइडेड बाय 28 + x + y।
इस जगह क्यों काम में ले लिया? चलो कर लिया, ये तो आगे और सवाल हो जाएगा भी मीडियन का भी। चलो ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ज़ीरो को यदि किसी भी वैल्यू से गुणा करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। और वी कैन पुट इट लाइक दिस, ज़ीरो इज इक्वल टू -40 प्लस -10x प्लस 10y। ओके, दिस हैज़ बिकम आवर फर्स्ट इक्वेशन। पहला समीकरण बन गया, इसको अलग रख दीजिएगा। फिलहाल दूसरा समीकरण आएगा मीडियन से, तब आगे बात होगी, इसको संभाल कर रखिएगा, ये भी काम में आएगा वापस। चलें, आइए अब मीडियन के आधार पर हम दूसरे समीकरण की बात कर रहे हैं। और मीडियन का फॉर्मूला आपको मालूम है इस तरह से, स्मॉल m इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 28 प्लस x प्लस y डिवाइडेड बाई 2। यदि डिवीज़न करेंगे तो 28 में 2 का डिवीज़न किया तो 14 प्लस एक x है, एक में 2 को भाग देंगे 0.5x, और उसी तरह से एक y में 2 का डिवीज़न करेंगे तो 0.5y। यहाँ पर हम CF ज्ञात करें पहले टेबल में, क्योंकि मीडियन ग्रुप को ढूंढना है हमें, तो CF ज्ञात करनी होगी। और CF ज्ञात करें तो कुर्सी ले लीजिए, एक को दिक्कत हो रही तो प्रेरणा कुर्सी ले लो, एक ये रही कुर्सी। तो CF ज्ञात कर रहे हैं, F 5 प्लस x तो 5 प्लस x प्लस 20 तो 25 प्लस x, y करेंगे तो 25 प्लस x प्लस y, और फिर लास्ट में 28 प्लस x प्लस y। ये CF हो गई। x को 1 मानते हैं ना, कुछ नहीं होता तो 1 में 2 को भाग देके देखो। हाँ 0.5 या 0.5, बिल्कुल 0.5, 0.5 भी लिख सकते हैं आप। ओके, करें आगे। आइएगा, जो हमें n/2 की वैल्यू ज्ञात की है उसको हम सामान्य से ढूंढते हैं CF में उसकी लोकेशन को, पर क्योंकि मिसिंग है फ्रीक्वेंसी, इसलिए इस बेसिस पर ये लोकेशन नहीं देखी जा सकती। इसलिए क्या किया जाता है कि जो इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो देखी जाए मिड वैल्यूज़ में। जो प्रश्न दे रखा ये रहा, ये किस मिड वैल्यू में होगा, तो 25.5 मीडियन दे रखा है, और वो होगा 20 से 30 के ग्रुप में। तो ये आपका पूरा ग्रुप मीडियन ग्रुप हो गया, ये MG हो गया, मीडियन ग्रुप बन गया, पता लग गया। जब ये मीडियन ग्रुप है तो 20 इसमें L1 होगा, 30 L2 होगा, फ्रीक्वेंसी इसकी होगी 20, और C इसका होगा ये 5 प्लस x, ये C होगा। क्यों भी ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हो गया। ओके, ये मीन की बातों को मैं मिटा रहा हूँ, केवल समीकरण फाइनल है उसको रख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चलिएगा। आइएगा, कैपिटल M इक्वल्स टू आरोही क्रम है, इसलिए आरोही क्रम का फॉर्मूला L1 प्लस I डिवाइडेड बाई F ब्रैकेट में
स्मॉल एम माइनस सी। कैपिटल एम कैलकुलेटेड दे रखा है 25.5। 25.5 इज इक्वल टू L1 20 प्लस आई 20 और 30 का डिफरेंस दोनों के बीच का 10 डिवाइडेड बाई F 20। ब्रैकेट बनाएं, पहले बड़ा ब्रैकेट उसमें छोटा ब्रैकेट और स्मॉल एम की वैल्यू लिखें 14 प्लस 0.5x प्लस 0.5y। स्मॉल ब्रैकेट को बंद करें, माइनस लगाएं, सेकेंड ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट बनाएं, c का मूल्य 5 प्लस x। स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करें और बड़े ब्रैकेट को भी क्लोज कर दें। ये हमने मीडियन के फॉर्मूले में वैल्यू को पुटअप किया है। उतार लीजिए यहाँ तक, फिर उसके बाद अब कैलकुलेशन शुरू होगा। ओके, आइएगा। अथवा और 25.5 माइनस 20 इधर ले आए इसको, इज इक्वल टू 10/20 को 1/2 लिख सकते, जीरो कैंसिल कर रहे हैं। 1/2 ब्रैकेट, एक ही ब्रैकेट हो रहा, दूसरा ब्रैकेट खुलेगा, ध्यान रहे। तो 14 प्लस 0.5x प्लस 0.5y, दूसरे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इससे ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर चेंज हो जाएगा साइन, और वो हो जाएगा -5 माइनस x। इसलिए ब्रैकेट 2 लगाए जाते हैं, ध्यान रहे। नहीं तो यहाँ गलती कर बैठेंगे आप, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो। हाँ जी, चले, कम ऑन। 25.5 में से 20 को घटाएंगे तो वैल्यू बच जाएगी 5.5 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में। अब देखिएगा, नॉन वैल्यूज़ और अननोन वैल्यूज़ यदि कॉमन हैं तो उनका प्लस माइनस करके उसको सिंपल कर दिया जाए। नॉन वैल्यूज़ 14 है, ये अननोन वैल्यू 5 है, एक प्लस में एक माइनस में से, तो इनको एडजस्ट कर दें। 14 में से 5 घटा दें तो 9 बच जाएंगे प्लस के, तो 9। अब देखिएगा 0.5x प्लस में है और माइनस x 1 है, तो -1 में से 0.5 लेस किया, 0.5 माइनस का माइनस, यस राइट, -0.5x प्लस 0.5y। ये हमने इतनी बड़ी वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, सरल करना कहते हैं जिसको, वो किया। समझ में आ रही चीज़ें? चलें, कम ऑन। और वी कैन पुट इट लाइक दिस, 5.5 इज इक्वल टू, इन वैल्यूज़ में 1 से गुणा करके 2 से भाग दे रहे हैं, तो देखिएगा 9 में 2 का भाग देंगे तो 4.5 माइनस 0.5 का में 2 का भाग दीजिएगा 0.25, चेक करें। हाँ, 0.25x और फिर प्लस में 0.25y। और नॉन वैल्यूज़ अलग, अननोन वैल्यूज़ को अलग करें। नॉन वैल्यूज़ अभी हमारे लेफ़्ट में है तो इसको भी लेफ़्ट में ले, तो उधर क्या है, उधर भी लेफ़्ट में ही है। चलिए, और 5.5 माइनस 4.5 इज इक्वल टू -0.25x plus 0.25y, and finally we can put it like this, 5.5 में से 4.5 को घटाएंगे तो 1 बचेगा ना, 1, ओनली 1 इज इक्वल टू -0.25x plus 0.25y, and this is final your second equation.
दूसरा समीकरण फाइनली तैयार हो गया है। समीकरण को अभी से समझना शुरू कर दीजिएगा, आगे चल कर के समीकरण आएंगे। आगे एक टॉपिक है आपका रिग्रेशन इक्वेशन, नाम इसका समीकरण है पूरे का। हो गया सबका? फिगर बोलो। ये वाला सर ये 0.5x 0.5x, हाँ जो ये 0.5x प्लस में है और ये माइनस में 1 है, तो -1 में से प्लस पॉइंट घटाइए तो -0.5 बचेगा। बड़े फिगर का निशान लगाते हैं कि नहीं, तो बड़ा फिगर 1 होगा इसलिए माइनस में रहेगा, छोटा होता तो प्लस में लिखते। ठीक है, चलें आगे। नाउ देर आर 2 इक्वेशंस, ये रह गई आपके पास। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, ये 2 समीकरण रह गए आपके पास फाइनली, और अब इन समीकरणों को सॉल्व कर रहे हैं। ये दूसरा समीकरण है, वो पहला समीकरण। इसको भी हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखना, ये पहले समीकरण को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अथवा 40 नॉन वैल्यू है और इधर 0 नॉन वैल्यू अलग पड़ा हुआ है, तो इनको एक साथ ले आते हैं। ठीक है, तो 40 को राइट से लेफ्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो वैल्यू बन जाएगी 40 इज इक्वल टू -10x एंड +10y। दिस इज चेंज्ड। फाइनली हम इस तरह से इसको वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं, दोनों एक जैसी हो गई हैं। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। अब एल्जेब्रिक रूल ये कहता है कि यदि 2 अननोन वैल्यूज़ हों तो किसी एक को कैंसिल करके एक का उत्तर प्राप्त कर लें। और कैंसिलेशन का नियम ये है कि जिसको भी कैंसिल करना है तो x को कैंसिल करें या y को कैंसिल करें, इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड। जो आपको सुविधाजनक लगे वैसा कर सकते हैं। तो जिनको भी कैंसिल करना है x को या y को, तो उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो कॉमन होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यदि यहाँ 0.25 है तो यहाँ पर भी 0.25 होना चाहिए यदि x को कैंसिल कर दें तो, या यहाँ 10 है तो यहाँ ऊपर भी 10 होना चाहिए तो कैंसिल होगा। ठीक है, आइएगा हम कैंसिल करने के लिए दोनों जगह बराबर मूल्य है तो किसी को भी कैंसिल कर रहे हैं, x को कैंसिल कर रहे हैं मान लीजिएगा। तो यहाँ पर 0.25 और यहाँ 10 है, तो कोई ऐसा कॉमन अंक ढूंढा जाए जो कि यहाँ पर भी 10 हो जाए, उससे गुणा करें तो ज़रा 10 में भाग दीजिए 0.25 का, 40 आएगा शायद। 40 आ रहा है। इसका मतलब है 40 से पहले समीकरण को गुणा करें तो ये भी 40x हो जाएगा और ये 40y हो जाएगा। अथवा 10 में 40 का भाग दे दें तो 0.25 आएगा। ये कर सकते हैं, दोनों में से जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। हम मल्टीप्लिकेशन को प्रेफर करते हैं और हम लिखते हैं टू कैंसिल x
कैंसिल x, द सेकंड इक्वेशन, x को निरस्त करने के लिए, हिंदी में लिखना चाहें तो x को निरस्त करने के लिए दूसरे समीकरण को 40 से गुणा किया। टू कैंसिल x, द इक्वेशन सेकंड इज मल्टीप्लाइड बाय 40 से गुणा कर रहे हैं। दूसरे समीकरण को 40 से गुणा कर रहे हैं, पहले को मत कर दीजिएगा, ध्यान रहे। आइए, और अब लिख रहे हैं, एक को 40 से गुणा किया, 40 इज इक्वल टू -10x प्लस 10y, एंड नाउ दिस इज हैज चेंज टू थर्ड इक्वेशन। इसको नाम दीजिएगा तीसरा समीकरण, वो चेंज हो गया अब थर्ड इक्वेशन। ओके, इसके नीचे रखिए फर्स्ट इक्वेशन को, 40 इज इक्वल टू -10x प्लस 10y, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, पहला समीकरण। ओके, हाँ, तीसरा समीकरण कैसे ज्ञात किया? उसने कहा है कि x को कैंसिल करने के लिए दूसरे समीकरण को 40 से गुणा किया, 40 से कम 40 बराबर -25 को 40 से गुणा कीजिए 10 आएगा। अब कैलकुलेटर रखते नहीं तो आपको पता लग जाता, प्लस 25 को 40 से गुणा करें तो 10 आ जाएगा। ये वो इसलिए कहते हैं कैलकुलेटर अपना रखिए, अपना खुद का, और ख़ुद कीजिए उस पर, तो क्लियर, ये जो ऐसे डाउट्स हैं ना वो बिल्कुल नहीं रहेंगे आपके। अब जिसको कैंसिल करना है, इसको कैंसिल करना है, तो यदि उनके कॉमन साइन हो, मतलब ऊपर के समीकरण में माइनस है और नीचे भी माइनस हो, अथवा ऊपर प्लस है तो नीचे भी प्लस हो, तो घटाने की विधि को काम में लिया जाता है। ध्यान रहे नियम, इफ द वैल्यू विच इज़ टू बी कैंसिल्ड एंड द साइंस आर कॉमन आइदर प्लस और माइनस, देन द सब्सट्रैक्शन मेथड इज़ टू बी अप्लाइड। घटाने की विधि को काम में लेंगे, और यदि दोनों डिफरेंट हों, एक प्लस में और एक माइनस में हो, तो जोड़ने की विधि एडिशन मेथड, उसको जोड़ करके काम लें। क्योंकि ये जिससे कैंसिल करना है x को, ये कॉमन साइन है दोनों समीकरण में, देख लें ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, इसलिए हमें घटाने की विधि को काम लेना होगा। ऑन सब्सट्रैक्शन, घटाने पर, जब घटाएंगे तो नीचे जो भी समीकरण होगा वो प्लस से माइनस में और माइनस से प्लस में कन्वर्ट होगा। तो ये 40 प्लस की जगह माइनस में होगा, ये -10 प्लस में हो जाएगा और +10 माइनस में हो जाएगा। आइएगा, 40 में से 40 घटाए 0 इज इक्वल टू, ये कैंसिल एंड इट इज़ दिस कैंसिल, 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो अरिथमेटिक मीन कैलकुलेटेड दे रखा था वही इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, नथिंग एल्स, एंड इट इज़ इक्वल टू 25 द गिवन वैल्यू। मीन का जो दिया हुआ मूल्य है वही इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, और कुछ नहीं। दे रखा है ऊपर, वही इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, अब आइएगा, पुटिंग दिस वैल्यू, आगे सेकंड को ले रहे हैं, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x
इन किसी भी समीकरण में रख दें, पहले दूसरे तीसरे में जो सबसे सिंपल लगे, दूसरा सबसे सिंपल लग रहा है। इन फर्स्ट इक्वेशन पहले समीकरण में इसका x का मूल्य रख रहे हैं, आइएगा, और 1 इज इक्वल टू -0.25 ब्रैकेट में 25 ये जो ज्ञात किया है प्लस 0.25y वैल्यू को पुटअप किया, चले, अथवा 1 इज इक्वल टू 0.25 को 25 से मल्टीप्लाई करें, 6.25, पॉइंट 25 को 25 से 6.25 माइनस 6.25 प्लस 0.25 वाई, नॉन वैल्यूज़ अलग, अननोन वैल्यूज़ अलग। ये 6.25 को लेफ़्ट में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6.25 इज इक्वल टू 0.25। 6.25 में 1 जोड़ेंगे तो वैल्यू बनेगी 7.25 इज इक्वल टू 0.25y। Therefore y is equal to 7.25 डिवाइडेड बाई 0.25, बोलिए। $29 डेसिमल हो तो उसे हटा दीजिए, अप्रोक्सीमेट करके रखिएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी दशमलव में नहीं होती। तो वी पुट इट 29 एग्जैक्ट, इट इज़ 29। ये दोनों वैल्यूज़ इस तरह से ज्ञात होती हैं, और ये सवाल घर पर आपके 15 से 20 मिनट से ज़्यादा किसी भी हालत में, 20 मिनट से ज़्यादा किसी भी कंडीशन नहीं। यस, क्योंकि हमने x को कैंसिल करने के लिए माना था, और x हमने माना है अरिथमेटिक मीन को, ठीक है। इसलिए जब इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, पूरी इक्वेशन ही कैंसिल हो गई है, तो इसका मतलब ये हुआ दिस वैल्यू ऑफ मीन इज इक्वलेंट टू दी वैल्यू विच इज़ मिसिंग। जो मिसिंग वैल्यू वो उसी के बराबर है, इसलिए 25 माना गया। गॉट इट। और फिर एक दो सवाल यदि ज़रूरत हुई तो आपको ऐसा लगा तो और कर लेंगे। मोड भी होने दीजिए तो मीन, मीडियन, मोड तीनों को मिला करके कर सकते हैं।